आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट से जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है उस वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। ठीक है, ये झारखंड से ये वैकेंसी है। ठीक है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05/ADMN.MIC.2024। ठीक है, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ठीक है, और कौन सा पोस्ट के लिए है? ये पोस्ट है असिस्टेंट के लिए। ठीक है, इसको हम लोग क्लर्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है? ये देखिए सिविल कोर्ट में आपको जॉब मिलेगा, वो भी झारखंड के किसी भी सिविल कोर्ट में आपको जॉब करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, और कौन से पद के लिए? असिस्टेंट पद के लिए। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्लर्क भी बोल सकते हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि टोटल पद कितने हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना आपको पैसा मिलेगा, कितना आपको आपका चालान कटाना पड़ेगा, या फिर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से एग्ज़ाम आपको पास करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें इंटरव्यू है कि नहीं, या टाइपिंग है कि नहीं, इस बारे में सारा चीज़ हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस PDF के अंदर और इस नोटिस के अंदर क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल के लिए है 130। ठीक है, SC के लिए है 58, ST के लिए 143, BC1 के लिए 38, BC2 के लिए 40 और EWS के लिए है 27। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करें तो वो है ST में। ठीक है, 143 सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर लड़कियों के लिए भी रिजर्व रखा गया है। ठीक है, जनरल के लिए है 4, SC के लिए है 4, ST के लिए भी है 4, BC1 के लिए 1 है बस। ठीक है, इस 4 पोस्ट के लिए लड़कियों के लिए रिजर्व रखा गया है। यहाँ पर 13 को पोस्ट अलग है। ठीक है, यहाँ पर विकलांग के लिए या फिर देखिए यहाँ पे ब्लाइंडनेस इस टाइप से जो कैंडिडेट है उनके लिए अलग से 13 को पोस्ट है। ठीक है, और एक है स्पोर्ट कोटा के लिए एगो पोस्ट है। ठीक है, स्पोर्ट कोटा में एगो यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका ऑनलाइन डेट है आपका 10/4 से स्टार्ट है। ठीक है, ऑनलाइन डेट है आपका 10/4 से। ठीक है, और इसका क्लोजिंग डेट है 9/5, यानी कि 10/4 से लेकर 9/5 तक आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि 1 महीना का समय आपके पास है। ठीक है, अगर हम लोग सैलरी की बात करते हैं, ठीक है, अगर सैलरी की बात करते हैं तो असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, इससे कितना आपको पैसा मिल जाएगा? 25,500 से 81,100 रुपये आपको महीना भत्ता मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, और यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग भी मांगा गया है। ठीक है, तो अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आप कम से कम ADCA या DCA का कोर्स होना चाहिए। ADCA यानी एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, जो कि यहाँ पर टाइपिंग मांगा गया है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए? 20 वर्ड पर मिनट। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में आपको 20 वर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, टाइप करना पड़ेगा यानी। ठीक है, और 5 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, यानी कि आपको 100 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका करेक्टर गुड होना चाहिए, यानी कि आपका करेक्टर कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी क्रिमिनल केस में आप इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बोला गया, अगर आप ऐसा हो तो आपको इस फॉर्म से वर्जित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो अगर आपका एज 21 ईयर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और अधिकतम उम्र 35 यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज में छूट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर आप जनरल से हो, ठीक है, एंड EWS कैटेगरी के लिए तो इसमें आपको छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 साल के लिए आपको BC1 BC2 में मिलेगा। अगर आप फीमेल से बिलोंग करते हो तो आपका एज 38 होना चाहिए, और इसमें से आपका BC1 BC2 हो या फिर जनरल से हो तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। ठीक है, अगर आप ST या SC से बिलोंग करते हो और आपका एज 40 ईयर है तो पर भी आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। ठीक है, ST या SC के लिए यहाँ पे 5 वर्ष का छूट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के बाद ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, यानी कि इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा
उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको कलर फ़ोटो लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे साइज़ है 10 KB टू 50 KB, ठीक है। और इसको आप JPG में इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पे सिग्नेचर मांगा गया, वो भी ब्लैक में, ठीक है। इसको भी 10 KB से 50 KB के बीच में आप इसको अपलोड कर सकते हैं, वो भी JPG में, ठीक है। और बोला गया है कि स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसको भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, वो भी 100 KB से 200 KB के बीच में आपको अपलोड करना पड़ेगा JPG में, ठीक है। इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे और कितना में अपलोड करना है, ठीक है। अब हम लोग फीस की बात करते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। किसके लिए? BC1 के लिए, BCO2 के लिए, जनरल के लिए और EWS के लिए, ठीक है। कितना फीस का पेमेंट करना पड़ेगा? 500 की, ठीक है। 500 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना ही होगा, तभी आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और ST/SC के लिए लग रहा है ओनली फॉर 25, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको आप पेमेंट करने का यहाँ पे कैसे पेमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ हमें बताया हुआ है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। कितना ऑप्शन दिया? 4 ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप 4 ऑप्शन में से किसी एक में से आप इसको आराम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा इसको टोटली इंग्लिश में भरना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। लगभग मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है कि कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, कौन कौन से कैंडिडेट इसको भर सकते हैं, क्या एज लिमिट है, कितना इसमें पेमेंट लगेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने लगभग आपको सारा चीज़ बता दिया है, ठीक है। तो आप इसको आराम से भर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना सीट है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इतना सीट है, ठीक है। और कब तक ऑनलाइन का डेट है ये भी मैंने बता, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन का डेट भी दिया हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन का डेट दिया हुआ है, पेमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखिए कितना पेमेंट लगेगा ये बता दिया मैंने आपको। लिंक मैं PDF बना के इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। भाई मैं तो आपको यही बोलूँगा कि कोई भी फॉर्म भरने से पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ लो, ठीक है। क्या क्या बोला जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, ठीक है, इसे समझ लो, उसके बाद इस फॉर्म को फिल करो, ठीक है। और सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो, फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब अपडेट की जानकारी को लेते हुए मैं आ जाऊँगा, ठीक है, आपके पास। तो अगर आप चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ एक नए वैकेंसी को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।